अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मैं कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, या कहें कच्चे कीमे दियाँ टिक्कियाँ, जो पंजाबी में हम अक्सर कहते हैं कि आज की बनाना है कच्चे कीमे दियाँ टिक्कियाँ। तो ये कच्चे कीमे की टिक्कियों की जो रेसिपी है वो मैं लेकर आई हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करना मत भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे मज़े ले सकें इंशाल्लाह ताला। तो चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा ले लिया है, 2 किलो कीमा लिया है मैंने। जब आप कीमा लें तो उनसे कह के साफ़ करवा के फिर उसको आप कीमा करवाएं, ताकि आपके एक वहम होता है ना अक्सर के हमारा कीमा जो सा वो पता नहीं साफ़ है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, और इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है इसका बिल्कुल कीमा करने के लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कीमा लिया होता है और हमें एक वहम होता है, हमने देखा नहीं होता कि पता नहीं ये साफ़ है कि नहीं है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो, प्याज लहसुन वगैरह छील रहे हो, तो उससे पहले आप सबसे पहले कीमे पे हल्का सा पानी बहा के तिरछा करके किसी बास्केट में रख दें। तो उससे ये होता है कि उसका सारा पानी निकल जाता है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप उसको अपनी रूटीन पे लेकर आएँ तो वो माशाल्लाह ठीक चल जाता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें, नहीं तो पहले आप बोटी को साफ़ करवा के फिर कीमा कराएं। उसके बाद ये देखें, मैंने जैसे कहा था कि प्याज का हमने बिल्कुल ही कीमा कर दिया है, चॉप करके इसको बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट सा बना दिया है। बहुत बारीक नहीं किया, बस इतना किया जिसको हम हाथ से स्क्वीज़ करके इसके बीच में डाल सकें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसका पानी बिल्कुल ही निकल जाएगा, और दूसरा ये बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा, इसके बीच में उस तरीके से नमी नहीं आएगी। जैसे कीमे में नमी नहीं होनी चाहिए ना, इस तरीके प्याज का भी पानी हम निकाल देंगे तो इसके अंदर उस तरीके से नमी नहीं आएगी, उसका फ्लेवर आ जाएगा। उससे ये जो कबाब अक्सर हमारे सुखड़ जाते हैं, या फिर हमें अगर इसको रखना है तो ये प्याज का पानी जो है ना अक्सर का कीमे को डिस्टर्ब कर देता है, तो आप बेहतर है कि इस तरह से निचोड़ के डालें। तो साथ ही मैंने क्या किया, लहसुन अदरक ले लिया है। लहसुन के मैंने 3 से 4 जवे ले लिए हैं, उसको भी बारीक कश कर दिया, और बड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी बारीक कश करके तो मैंने डाल दिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 3 टेबलस्पून सूखा धनिया का, और 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम क्वांटिटी मैंने अपने कीमे के हिसाब से ली हैं। अगर आपके कीमे की क्वांटिटी कम है तो फिर आप थोड़ा लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्ची डाली है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का डाला है। साथ ही हरा प्याज डाल रही हूँ, इसका आगे का सफ़ेद हिस्सा भी और ग्रीन हिस्सा भी, और 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया डाला है। हरा धनिया सारा नहीं डाला, क्योंकि जब मैं इसको अच्छे तरीके से मसल के मिक्स कर लूँगी ना, तो फिर बाद में दोबारा से हरा धनिया डालूँगी, उससे ज़रा फ्रेशनेस अच्छी लगती है, फ्लेवर भी आता है, तो इसलिए मैंने सारा नहीं डाला। 1 अंडा बीच में हम डालेंगे। मुख्तलिफ़ तरीके, हर घर के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और यकीन माने कि बहुत मज़ेदार बन के ये कबाब रेडी होते हैं। बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती कि जल्दी जल्दी से क्या बनाएं, तो ये कबाब जो है ना क्विक रेसिपी आपकी बन के रेडी हो जाती है। और बस आप, अगर आपका मटेरियल कटा हुआ है, सब्ज़ी ये जो काटनी है, प्याज लहसुन अदरक हरा धनिया, और फिर इसको सिर्फ मिक्सिंग करनी है। और उसके बाद 4 टेबलस्पून मैंने इसके बीच में आटे के डाले हैं। अगर तो आपके पास मकई का आटा है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, नहीं मैंने आम सिंपल घर का आटा डाला है, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। और कबाब हम जब बनाएं तो ऐसे फिंगर्स की मदद के साथ ना, ऐसे मदद से इसको ऐसे दबा के बनाएं, ताकि अंदर से ये पतले रहें। और मीडियम हाई आंच पे हम इसको बनाएंगे, मीडियम स्लो पे नहीं, मीडियम हाई पे हम इसको बनाएंगे, ताकि ये कबाब हमारे अच्छे से बन जाएं। बहुत ज़्यादा हाई आंच पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो चप्पल कबाब होते हैं वो तेज़ आंच पे बनते हैं, ऊपर से जल्दी क्रश आ जाता है उस पर, और अंदर से नरम रहता है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो बस सिर्फ कच्चे कीमे की टिक्कियों में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेथड का, जो कि अगर फॉलो करें तो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो ये भी उसकी बहन या भाई कर समझ लें, कच्चे कीमे दियाँ टिक्कियाँ जो होती हैं वो इस तरीके से बहुत मज़े की तैयार होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही लजीज बन के तैयार होती हैं। उसके बाद दूसरा मैंने एक और कबाब लिया है, और उसको भी इसी तरीके से फिंगर की मदद से, देखें मैं बीच में फिंगर में ना इससे बीच में से ऐसे फिंगर से दबा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये अंदर से पतला हो जाएगा अपने आप।
जब आप इस तरीके से दबा के इसको करेंगे ना तो ये अंदर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जो सेंटर होता है ना, अगर ये चाहे तो हल्का सा फिंगर के साथ ना होल भी कर दें, उससे ये कि जो ऑयल है वो अंदर तक जाएगा और आपका सेंटर से, अक्सर लोगों का क्या होता है कि कबाब अंदर से कच्चा महसूस होता है, तो आपका कबाब अंदर से कच्चा महसूस नहीं होगा इस तरीके से आप जब फ्राई करेंगे तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। अच्छा, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें बहुत डाला है, वो इसलिए भी कि अगर आप देखें कि अक्सर औक़ात खाना हज़म नहीं होता, वैसे भी अमूमन घर में आप सूखा धनिया नहीं, सॉरी, सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, इनको उसको तवे के ऊपर भून लें और थोड़ी सी बीच में कलवंजी डाल दें और उसके बाद आप खाने के बाद अक्सर खा लें, तो उससे आपका मोटापा भी कवर होगा और उससे आपका हाजमा भी होगा। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा आप नहीं इस तरह बना सकते, टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, या बाज़ औक़ात अपनी ज़ात के लिए इंसान उस तरह से तवज्जो नहीं देता, तो आप ऐसा करें कि जब आप खाने में चीज़ें इस तरीके से डालेंगे तो वो अपने आप उस तरीके से कवरेज दे देती हैं कि आपका खाना अच्छे तरीके से आपको हज़म हो जाता है, उस तरीके से मसला नहीं होता। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में बड़ी खैर रखी हुई है, तो ये जो सूखे मसाले होते हैं ना, इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरीके की क्वांटिटी का अगर इस्तेमाल करें तो वो आपको फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला, नुकसान नहीं देता। अच्छा, एक टमाटर मैंने बीच में लगाया क्योंकि इसकी फरमाइश आई थी, मेरे बेटे ने कहा कि एक कबाब बनाए उसके बीच में टमाटर भी लगा के तो आप सर्व करें, तो मैंने उसमें लगाया उसके शौक़ के लिए। दूसरी तरफ ये प्लेटर मैंने अपनी बेटी से कह के तैयार करवाया कि इसको रेडी करो ताकि हम जल्दी से कबाब अपने सर्व करके तो आपको दिखाएं। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआएं दें और दुआएं लें। खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को भी याद रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सौंफ और जो मैंने आपको बताया है उसको भी ज़रूर अगर आप बना के रख लें तो खाने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच खा लें तो वो बेस्ट है। तो इस रेसिपी को भी और वो जो टोटका आपको बता रही हूँ उसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको उसके सही वाला टोटके की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि हम सबके हाजमे अच्छे रहें और हम पेट भर के खाना खाते रहें। अल्लाह ताला हम सबको खाना नसीब करे। हम सबको अल्लाह ताला अपने घर की ढेरों खुशियाँ दिखाए और जिन लोगों का मक्का में आने का इरादा है या हरम में आके हज उम्रा करने का इरादा है तो अल्लाह ताला उनके लिए खैर के दरवाज़े खोले, अपने घर की ज़ियारत कराए और हम सब पे अल्लाह ताला राज़ी हो, ख़ात्मा बिल खैर हो। चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। और इस रेसिपी को इमली की चटनी के साथ, खुबानी की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ बन के तैयार होगी। और अगर आपने इमली की और खुबानी की चटनी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।